मंगलमय मुलाकात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम संगीनी में। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय कहाँ निकलता पता ही नहीं चलता। कितना टेंशन में हम रहते हैं। वही सुबह इतना काम, वही शाम फिर से दूसरे दिन वही काम, और इस जिंदगी में हमें यही नहीं पता चलता है कि सुकून के पल कब निकाले, कहाँ से निकाले। यानी कि जिंदगी को जीना हम भूल गए हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आज हम आपको संगीनी प्रोग्राम में बताएंगे कि किस तरह से जिंदगी को जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में खुशनुमा पल आ सके। तो चलिए हम मिलवाते हैं। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है आर्ट ऑफ लिविंग की YLTP की कोऑर्डिनेटर ट्रेनर सुनीता राठौर। आइए मुलाकात करते हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। नमस्कार। जैसा कि अभी हमने आपको बताया और हमारे व्यूअर्स को भी बताया कि जिंदगी जीना हम भूल गए हैं, तो सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जीने की कला आखिर हासिल कैसे करें। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, भूत और भविष्य में बिना फंसे हुए वर्तमान में सहज रूप से जीना और अपने जीवन को सुंदर, सुदृढ़ और साहसीपूर्ण बनाना। न जाने क्यों आज का युवा समस्याओं से घबरा जाता है। न जाने क्यों आज का युवा असफलताओं के आगे घुटने टेक देता है। न जाने क्यों आज का युवा पथ भ्रमित हो जाता है। शायद वो ये भूल गया है कि बहानों से काम नहीं चलता। मैं इतनी बार हार चुका, अब हिम्मत नहीं। लेकिन अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी गरीब घर से थे। बचपन से ही अस्वस्थ था, लेकिन ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मैटलिन भी बचपन से बहरी व अस्वस्थ थी। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई, लेकिन प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं। मुझे बचपन से ही सब मंदबुद्धि कहते थे, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन में मंदबुद्धि ही कहा जाता था। मुझे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। YLTP में क्या होता है, किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हो? YLTP प्रोग्राम में 18 साल से ऊपर के युवक और युवतियाँ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और ये 8 दिन का आवासीय शिविर रहता है। इस 8 दिन के अंतर्गत उनको उनके जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अब तक जो जरूरी है कि कैसे वो अपने तनाव से मुक्त हों। सबसे पहले तो ये तनाव उनको कई तरह से अपने भोजन से, अपना जो आसपास का वातावरण है, जैसा उनका ज्ञान या नॉलेज हम कह सकते हैं उनको मिला है, और उसको वो नॉलेज को पूरी तरह से नहीं ले पाई, कहीं ना कहीं उसमें अटक गए, और अपने बारे में जानने के लिए उनको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन बराबर नहीं मिला। तो ये 8 दिन का ट्रेनिंग के अंतर्गत सबसे पहले उनको कुछ योग प्राणायाम, और सबसे जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया से उनके अंदर जो तनाव है शारीरिक और जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं घर कर गया है उनमें, तो ये सुदर्शन क्रिया सबसे पावरफुल एक प्रोसेस है जो श्री ने अपने 10 दिन के ध्यान अवस्था में इसको मतलब इससे करने के बाद अपनी लाइफ में बहुत चेंज आता है, एनर्जी आती है और साथ ही जीने की एक राह मिल जाती है। सुनीता जी, YLTP के बारे में अभी और भी बहुत सारी जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Exclusive 444, a name for luxury living. Modern lifestyle with 5-star facilities in heart of Jaipur, Rajasthan. 3 garden on every floor. Spacious houses with extraordinary interiors and living area. Exclusive kitchen, sky bungalows and much more. Exclusive 444 people, a project by VN Buildtech. For more detail, log on to www.vnbuildtech.com. Reliance. जिस देश में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, उस देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान संकल्पित है गांव ढाणी तक पहुंच वाले सड़कों के जाल के लिए।
ग्रामीण गौरव पथ के जरिए हर पंचायत समिति को सड़क से जोड़ने की तैयारी। 500 की आबादी वाले 500 से ज्यादा गांवों को सड़क से जोड़ने के आदेश। 20,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने पर काम शुरू। 1 लाख किलोमीटर के रख रखाव के लिए संभागवार अनुबंध। नए पुलों के निर्माण और पुरानों की मरम्मत पर खास ध्यान। धार्मिक स्थलों और परिक्रमा मार्गों पर पैदल पथ का विकास। नई संभावनाओं पर लगातार नजर, ताकि राजस्थान बने नजीर। नई दिशा, नया राजस्थान, आओ साथ चलें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। नारायण सेवा संस्थान अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए साल में 2 बार सामूहिक विवाह का आयोजन विकलांगों एवं निर्धनों हेतु करता है। विवाह विभिन्न धर्मों जातियों के दंपतियों का उनके रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जाता है। संस्थान विकलांगों और निर्धनों के सुखी दाम्पत्य जीवन की सुंदर व्यवस्था करता है, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बन सके। युवाओं को नहीं चाहिए मुफ्त सुविधा, उन्हें चाहिए रोजगार के बेहतर अवसर। तभी तो सरकार का विशेष ध्यान है कौशल विकास पर। राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड की पुनर्स्थापना, जिसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है कौशल और आजीविका विकास निगम। औद्योगिक क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट हब्स और IT कॉम्प्लेक्स की स्थापना। बहुत जल्द नजर आने लगेगा ITI का जाल। हर जिले में नियमित रोजगार मेले जो देंगे अवसरों की जानकारी। हर पंचायत समिति में होंगे ग्रामीण युवा केंद्र। होगा युवाओं का उत्थान तो शान से आगे बढ़ेगा राजस्थान। नई दिशा, नया राजस्थान, आओ साथ चलें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। आज की खबर और उस पर बेबाक बात, एक बेधड़क टिप्पणी, मतलब हरिशंकर व्यास का लिखा अपन तो कहेंगे। ETV की बेमिसाल पेशकश। सुने, बुझें, समझें। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं। लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार करना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ETV उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। जो मैंने कहा उसको मैंने किया, और सबसे बड़ी बात है कि जनता को विश्वास है कि अगर ये कहेगी तो ये करके देगी। मेरे लिए यही सबसे अमूल्य है। मुझे लगता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी कार्यशैली में परिस्थितियों को देखते हुए बदलाव नहीं करती तो वो पार्टी रिडंडेंट हो जाती है। इंडस्ट्री में भी लोग कहते हैं कि आपकी इमेज एक जिद्दी लड़की की है, वो जिद आपको यहाँ भी लाई है। किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए जिद तो पकड़नी जरूरी है। मैं भी जिद्दी हूँ, आप भी आई एम श्योर जिद्दी हुए होंगे। आप इस चैनल को कहाँ से कहाँ तक लाए हैं, एंड आई थिंक एक वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। मीडिया में मेरे कुछ साथी सोचते हैं ऐसा, दिल्ली में शायद डरे हुए हैं कि भाई आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, जिसने कहा है उसको दिखाया है। क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। आखिर क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है। बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में और आज हम बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जीने की कला कैसी होनी चाहिए। जी सुनीता जी, किस तरह से आप उन युवाओं को मार्गदर्शित करती हैं? अभी जैसे आर्ट ऑफ लिविंग पूरे दुनिया में अपना परचम फैला रहा है, तो ज़्यादातर हमें रूरल कॉलेजेस से इसका इन्विटेशंस आने लग गए हैं कि आपकी एक टॉक हो जाए और छात्र छात्राओं को इसके बारे में बताया जाए कि उनके कैरियर के लिए आगे क्या सही है, क्या गलत है, उनको आगे की दुनिया में जाना है, वहाँ से निकलकर शहर की तरफ उनको बढ़ना है, तो वो कैसे अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो YLTP प्रोग्राम के अंतर्गत उनको अपने शारीरिक और मानसिक स्तर को तो बढ़ाना वो सीखते ही, साथ में उनका कौशल, जो वाणी का कौशल, इस पृथ्वी पर बोलने का जो भाषा का जो कौशल है, वो कैसे वो डेवलप करें। यदि वो जिस एरिया में जाकर काम कर रहे हैं वहाँ पर वो कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो काम करने का रिजल्ट आना चाहिए वो 100% नहीं आ पाता। तो YLTP उनको ये कौशल प्रदान करता है और इसमें वो 100% अपना देते हुए कोर्स के दौरान ही 8 दिन के अंदर ही उनमें ये परिवर्तन आ जाता है कि जो बच्चा कभी किसी के सामने खड़ा होकर नहीं बोल पा रहा था, 18-19 साल का लड़का, वो 8 दिन के बाद ही पूरा माइक लेकर एक पूरे मॉब को वो एड्रेस कर सकता है। तो ये आत्मविश्वास ये कोर्स के दौरान ही इसमें जगाया जाता है। YLTP में आप जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, तो आज संगीनी प्रोग्राम के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आपकी ट्रेनिंग पहुंच जाए मेरे माध्यम से, यानी कि आपकी मैं स्टूडेंट हूँ। और पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? पहला स्टेप हमारा इसी में यही रहता है कि आपको अपने शरीर और मन से कैसे जोड़ा जाए। शरीर तो है ही है, बड़ा हो रहा है, छोटे से अब तक न जाने कितने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उसके प्रति हम कितना अवेयरनेस। बिल्कुल, जैसे कि अगर आप कहेंगे ध्यान लगाओ और मेरा ध्यान कहीं और चला जाएगा तो कैसे कंसंट्रेट करेंगे? हाँ, यही हम शिविर के दौरान उनको सिखाते हैं। चलिए, तो इस ट्रेनिंग में कुल मिलाकर आप ध्यान एकाग्र करना सिखाते हैं और जीने की कला की किस तरह से अपनी लाइफ को जिया जाए वो स्किल्स भी आप सिखाते हैं। साथ ही हमने ये भी सुना है कि हाइजीन के बारे में भी आप काफी अवेयर करते हैं, हेल्थ के बारे में भी, तो वो किस तरह से? YLTP प्रोग्राम अपना एक 5H प्रोग्राम लेकर चलता है। उसके 8 दिन के आवासीय शिविर में उनको ट्रेन किया जाता है अपने भाषा के कौशल को सिद्ध करके वो उस एरिया के लोगों से कैसे कनेक्ट हो, और वो कनेक्शन होने के बाद वो गांव के अंदर एज ए युवाचार्य बन के जाते हैं, यंग टीचर। आर्ट ऑफ लिविंग उनको एक उपाधि प्रदान करते हैं, युवा आचार्य, जो ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो 8 दिन में ट्रेनिंग हो जाती है और वो युवा आचार्य भी बन जाते हैं। It's magic। लगने में तो ये लगता है कि कोई जादू है, लेकिन ये जादू आपके अंदर ही है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ये जादू आपके ही भीतर है, वो क्षमताएं सब उन्हीं के भीतर छुपी है, हमें बस ऊपर से थोड़ा सा धूल हटाना है। आप जो ब्लैंक होते हैं, जिनको जीने की राह नहीं पता है कि आखिर क्या किया जाए, बस उनको एक गाइडेंस देते हैं और लाइफ को कैसे जिया जाए, अपने लिए थोड़े सुकून के पल निकालकर, ध्यान लगाकर, अपने बारे में सोचकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये YLTP प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे भारत में 1,10,000 यूथ ने ट्रेनिंग लिया है और 40,000 से ज्यादा गांवों के अंदर YLTP प्रोग्राम हो रहा है। जी, ये YLTP के बारे में सबसे पहले ये भी हम जानना चाहेंगे कि इसका मिशन और मोटो क्या है? YLTP का मिशन है कि रूरल एरिया के अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज है वो बने रहें, और उन ह्यूमन वैल्यूज को बनाते हुए जो YLTP 5H प्रोग्राम दे रहा है, उसमें हाइजीन है, उनका एजुकेशन है और वुमेन्स एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। तो यूथ अब इसके साथ मिलकर अपने पूरे गांव को, जो शायद पहले संस्कृति में हमारे जो पढ़ते थे पुरातन संस्कृति में कि औरत और पुरुष एक ही एनर्जी के साथ काम करते थे, लेकिन कालांतर में कहीं कहीं जाकर अभी हमारा जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है वो कहीं कम हो गया है। तो YLTP वुमेन्स के पावर को लाकर दुनिया के सामने रखने में कारगर सिद्ध हो रहा है। यानी कि संगीनी प्रोग्राम में हमारी महिलाओं के लिए भी बहुत सशक्त करने वाला प्रोग्राम रहेगा YLTP। तो क्या इसमें सिर्फ युवा ही आ सकते हैं या फिर बुजुर्ग भी जुड़ सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें बुजुर्ग जुड़ सकते हैं। वैसे YLTP 18 से 45 साल तक के
युवाओं के लिए है, लेकिन इसमें अब रिटायर्ड पर्सन भी आना चाह रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी YTP प्रोग्राम करते हैं और अपने आप को युवा बना लेते हैं। जीने की कला आप लोगों को सिखा रहे हैं और भी जानेंगे आपसे बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए संगीनी प्रोग्राम। 100 से ज्यादा एकड़ में फैला शानदार नेचुरल कैंपस, दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ता नाम पैसिफिक विश्वविद्यालय। यहाँ की लार्जेस्ट फैकल्टी स्ट्रेंथ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक लैब्स और अश्योर्ड जॉब प्लेसमेंट्स बदल रहे हैं कई छात्रों की तकदीर। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, मीडिया, फैशन टेक्नोलॉजी और अन्य कई आधारभूत डिग्री कोर्सेज के 12,000 से ज्यादा छात्रों का संवरता भविष्य। पैसिफिक यूनिवर्सिटी, उदयपुर। युवाओं को नहीं चाहिए मुफ्त सुविधा, उन्हें चाहिए रोजगार के बेहतर अवसर। तभी तो सरकार का विशेष ध्यान है कौशल विकास पर। राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड की पुनर्स्थापना, जिसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है कौशल और आजीविका विकास निगम। औद्योगिक क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट हब्स और IT कॉम्प्लेक्स की स्थापना। बहुत जल्द नजर आने लगेगा ITI का जाल। हर जिले में नियमित रोजगार मेले जो देंगे अवसरों की जानकारी। हर पंचायत समिति में होंगे ग्रामीण युवा केंद्र। होगा युवाओं का उत्थान तो शान से आगे बढ़ेगा राजस्थान। नई दिशा, नया राजस्थान, आओ साथ चलें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। एक टाइम था जब हम टीवी एंटीना घुमा के देखते थे, थप्पड़ लगा के देखते थे, अड्डा जमा के देखते थे, केबल चुरा के देखते थे। वक्त के साथ टीवी की दुनिया बदली और अब दुनिया का टीवी बदलेगा। आ गया है माइक्रोमैक्स ग्रांडे LED टीवी रेंज। पहले बदली मोबाइल की दुनिया, अब बदलेंगे टीवी की दुनिया। नए साल में निक्की की आरजू है नए स्मार्टफोन की। सनी को चाहिए नई स्टाइलिश मोटर बाइक। मिसेस कौशिक की ख्वाहिश है एक नए टीवी की। और गुप्ता जी को बदलनी है उनकी थकी हुई घड़ी। भला ये टीवी क्यों रह जाए पीछे, हम भी आ रहे हैं कुछ नए रंग में नए साल में, क्योंकि खबर ही जीवन है। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत सोमवार से शनिवार सवेरे 8:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान पर। धरती राजस्थान री एनरो रूप रंग और व्यवहार निराड़ो, एनरो ज्ञान गुमान और हुनर निराड़ो, एनरो जतन वचन और चलन निराड़ो। आ बात तो थारी साची है। अब शुरू हो रही है अठेरा सहरा गावा और ढाणी ढाणी री खबरा। अपनी खबरा रोजीना 6 बजे ETV राजस्थान वाणी। जो मैंने कहा उसको मैंने किया, और सबसे बड़ी बात है कि जनता को विश्वास है कि अगर ये कहेगी तो ये करके देगी। मेरे लिए यही सबसे अमूल्य है। आपने कहा था कि भाजपा 230 और NDA 280। इस बार का चुनाव कोई भाजपा ने नहीं लड़ा है, ये चुनाव हिंदुस्तान की आम जनता ने लड़ा है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है।
जिंदगी उसकी है, बड़ा भाई हूँ और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। नरेंद्र मोदी की इस भावना की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि वे आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। 125 करोड़ देशवासी, यही मेरी थिंक टैंक है। मेरे लिए रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जीने की कला की, आर्ट ऑफ लिविंग की, कि आखिर जिंदगी को कैसे जिया जाए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, YLTP के माध्यम से आपने लाखों लोगों को एक जीने की कला सिखाई है, लेकिन आप तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? राजस्थान में जैसे हम लोग YLTP के जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारा वेबसाइट है rajasthan@yltp.org पर। उसमें कहीं से भी, कोई भी गांव से, जैसे अभी काफ़ी सरपंच इसमें जुड़ रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में तो काफ़ी सरपंच बने हैं YLTP करके यूथ। तो इसमें जो लोकल हमारा राजस्थान का काम है, उसमें वो इस वेबसाइट पे जाकर अपना बता सकते हैं कौन से गांव के अंदर वो काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस वहाँ पर गांव के अंदर काम करना है तो वहाँ के यूथ को ही ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर, जो वहाँ की छात्र छात्राएँ हैं, लड़कियां हैं और कई विडोज हैं जो इस ट्रेनिंग को करके आज अपने जीवन और को, सिर्फ 8 दिन की ट्रेनिंग है, 8 दिन का ट्रेनिंग है उनका, और करके और अपने जीवन को, और अभी उनका मकसद केवल खुद का जीवन नहीं, पहले यही था उनका। जब एक्सपीरियंस हमने शेयर किया तो क्या पहले हम अपने लिए ही सोचे थे मेरा क्या होगा, लेकिन ये ट्रेनिंग करने के दौरान उनको ये नया उद्देश्य मिला, मैं अपनी सोसाइटी, अपने गाँव के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये उनका जो इंस्पिरेशन मिला और उनका दृष्टिकोण बदला, और उस बदलते हुए दृष्टिकोण के साथ वो अपने गांवों के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और साथ ही खुद के साथ अपनी सोसाइटी को सुधारने की भी एक मकसद उनके सामने आने लगता है। YLTP की हम जैसे बात कर रहे हैं तो आपका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा 4 इयर्स में, कि किसकी जिंदगी में आपने सोचा कि वाकई कहाँ ये था और आज कहाँ आ गया, ऐसा कुछ आया है आपकी जिंदगी में? YLTP के दौरान ही मैं एक ऐसे टीचर से मिली हूँ जिन्होंने उदयपुर जेल के अंदर ये कोर्स किया था YLTP। उनका नाम है दारा सिंह जी, और वो कोर्स करने के बाद, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद उनके अंदर अद्भुत परिवर्तन आया, और आज वो अपने गाँव में बच्चों का एक स्कूल खोल रहे हुए हैं। नहीं, लेकिन वो पहले कैसे थे दारा सिंह? हाँ, दारा सिंह जी पहले जेल के अंदर ड्रग स्मगलिंग में उनको कैद किया हुआ था, और उनका जीवन के प्रति बस एक ही दृष्टिकोण था, कैसे भी करके मुझे पैसा कमाना है, चाहे वो ड्रग्स छोटे बच्चे खा रहे हैं या बड़े खा रहे हैं, उनसे उनका कोई दामोदर नहीं था। लेकिन YLTP ट्रेनिंग करने के बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्या हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। ये जो नेगेटिविटी उनके अंदर जो थी, वो सुदर्शन क्रिया करने के बाद उनके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और उसी पॉजिटिव एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए आज वो YLTP ट्रेनर हैं और अपना स्कूल भी चलाते हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग ने उनके लिए हेल्प करके एक फ्री स्कूल खोला है। आर्ट ऑफ लिविंग के पूरी दुनिया में कई फ्री स्कूल्स चल रहे हैं। अधिकतर आपके संपर्क में युवा आते हैं, युवक युवतियाँ, उनका पहला क्वेश्चन क्या रहता है आपसे? हाँ, जब वो आते हैं तो उनके लिए पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम ये ट्रेनिंग करने से हमको क्या मिलेगा, ये ट्रेनिंग हम क्यों करें, उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है। तो उनको बताया जाता है कि ट्रेनिंग का जो 8 दिन का रिजल्ट है वो आपको एक आंसर में सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आप ट्रेनिंग करेंगे तभी आप उससे सेटिस्फाइड होंगे, और ये इस ट्रेनिंग का गारंटी है कि आप लास्ट डे बोलेंगे कि ये
ट्रेनिंग मैंने अपने जीवन में पहले क्यों नहीं किया। और दोस्तों आपको हम बताते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से ट्रेनिंग करने जाते हैं जो भी ट्रेनर, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। क्या रहने की भी सुविधा दी जाती है? उनको रहने खाने पीने की सुविधा वहाँ पर लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, लोकल पीपल हैं वो लोग करते हैं। ट्रेनिंग उन लोगों के लिए फ्री है, केवल उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था या तो पार्टिसिपेंट्स खुद करता है और यह लोकल जो वहाँ पर विलेजर्स हैं वो लोग करते हैं। आज के युवाओं की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक्टिव है, एनर्जेटिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए रहते हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो किस तरह से उन्हें गाइडेंस देना चाहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आप? हाँ, यूथ के अंदर एनर्जी तो बहुत है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना ही आर्ट ऑफ लिविंग का मकसद है कि वो अपनी एनर्जी को एक ऐसे पॉजिटिव वे में लाकर एक सृजनकर्ता के रूप में इस जीवन गुजारते हुए वो काम करे, एक सृजनकर्ता के रूप में। तो यूथ इसके अंदर इन्वॉल्व होने लगा है। उसको जैसे जैसे ट्रेनिंग का नॉलेज मिला है, उसका कोई फ्रेंड यदि ट्रेनिंग करके निकला है और उसने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है तो वो एक्सपीरियंस सुनकर ही वो उस ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार है। ये एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हमें मिल रहा है। और जैसे कि राजस्थान के अंदर रूरल के अंदर कॉलेजेस में जब हम लोग जा रहे हैं, बीएड कॉलेजेस से, डिग्री कॉलेजेस से, तो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हमको रिजल्ट मिल रहे हैं कि उनके 7 और 8 डेज़ का जो एक प्रोग्राम होता है, कैंप्स उनके जो लगते हैं, उसके अंदर YLTP को वो लोग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। जी, और अब हम चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे दर्शक जो आपको अभी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान लाइफ में टेंशन में रहता है, जीने की कला कहीं ना कहीं भूल गया है। उन्हें किस तरह से आप प्रेरणा देना चाहेंगे, कैसे मैसेज देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़कर अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो शक्ति है, उसको चैनलाइज करके आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा इनके शिविर अटेंड करके अपने परिवार को एक सुदृढ़, साहसिक और संबल देते हुए अपने जीवन को यथावत आगे रखें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही कि वाकई समाज की और परिवार की धुरी महिला होती है। अगर महिला अपनी जिंदगी को जीना सीख जाएगी तो अपने आप परिवार ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा और खुश रहेगा और जीने की कला अपने आप सबको आई जाएगी। और आप हमारे संगीनी प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने जाना कि जीने की कला कैसे आप हासिल कर सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से। और वाकई आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, फिर देखिए आपके मन में कितनी खुशी होगी, कितना सुकून महसूस होगा। फिलहाल हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत, इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपको इंस्पायर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जीने की कला सीखते रहिए। और आपको संगीनी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई सजेशन देना है तो क्या करना है, उठाइए पेन और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है संगीनी, ETV राजस्थान 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है sangini.etvraajasthan@gmail.com। आप हमें फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। संगीनी का सफर आज बस इतना ही। बाय।